हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 10.3। जो इसके बेसिक थे यानी रूल थे, जो 6-7 रूल थे इसके, वो मैंने आपको जब 10.2 करवाई थी उससे पहले ही करवा दिए थे। वापस उनको जो रूल थे उनको रिवाइज़ कर लेते हैं, है ना। तो वो सारे रूल इस जो एक्सरसाइज में आपके काम आएंगे। एक दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, जैसे अपना रूल नंबर 4 है, 6 है और 3, ये ही ज़्यादा इसमें काम आएंगे। देख लेते हैं कि रूल नंबर 1 क्या था। जैसे आपको कोई डिफाइनाइट इंटीग्रल में आपको कोई इंटीग्रल दे रखा है और उसकी लिमिट आपको दे रखी है a से b तक, तो उसमें आपका क्या था, अगर उसमें जैसे चर x था, तो अगर मैं इस चर को चेंज कर दूँ, दूसरे चर से रिप्लेस कर दूँ, जैसे मैंने t से रिप्लेस कर दिया, तो आपके समाकलन के मान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहला रूल यही था। देखो यहाँ पर चर क्या था, x, और x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, चर t से रिप्लेस कर दिया, तो समाकलन के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपका रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 में जैसे इसकी लोअर लिमिट तो a चल रही है और अपर लिमिट क्या चल रही है, b चल रही है, तो अगर मैं लिमिट को चेंज कर दूँ, लोअर को अपर बना दूँ, अपर को लोअर बना दूँ, तो आपका समाकलन का मान तो वही रहेगा, केवल क्या चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है कि साइन चेंज हो जाएगा, यानी लिमिट को आपस में चेंज करने पर आपका साइन चेंज हो जाएगा। तीसरा जो रूल है ये आपके ज़्यादा काम आएगा, चौथा काम आएगा। और एक 6 नंबर रूल, पाँचवा और छठा, है ना। पाँचवा और छठा दोनों, ये 4 रूल आपके ज़्यादा काम आएंगे। जैसे आपके पास लोअर लिमिट तो a थी और अपर लिमिट b थी। मान लो इसके बीच में मैं कोई और वैल्यू मान लूँ, जैसे c, और इस c का मान a से तो बड़ा है और b से छोटा है, यानी मैंने लिमिट को 2 भागों में तोड़ दिया, तब भी समाकलन के मान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ए सी मैंने मान ली, बीच की वैल्यू मान ली, सी का मान ए से बड़ा है और बी से छोटा है, तो मैं इसके समाकलन को इस प्रकार से लिखूँगी, ए से लेकर सी तक एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी से लेकर बी तक एफ एक्स इंटू डी एक्स, यानी लिमिट को अपन तोड़ के लिख सकते हैं, तब भी समाकलन के मान में कोई फ़र्क नहीं आएगा। चौथा रूल था कि जैसे आपके पास लिमिट क्या हो, 0 से लेकर a तक हो, और फंक्शन क्या हो, एफ एक्स इंटू डी एक्स हो, तब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, जैसे 0 से लेकर a तक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ f, और क्योंकि लोअर लिमिट 0, इसको लिखो ना लिखो एक ही बात है। फिर अपर लिमिट माइनस क्या है, x, है ना। तो मैं 0 को नहीं लिख रही, सीधा ही क्या लिख रही हूँ मैं, a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रकार से लिखने पर भी समाकलन के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फोर्थ रूल में अपन लिख सकते हैं, है ना। जो लास्ट का रूल है उसमें जैसे अगर लिमिट आपके पास जरूरी नहीं है 0 से a ही हो, जैसे लिमिट a से लेकर b तक होती है एफ एक्स इंटू डी एक्स, तब भी फोर्थ प्रॉपर्टी के अनुसार इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट a से b तक, और इसको लिख सकते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई, है ना। जैसे अब मैं सिर्फ प्रॉपर्टी बता रही हूँ। इसमें जैसे फिफ्थ प्रॉपर्टी है, आपकी लिमिट क्या दे रखी है, माइनस ए से लेकर प्लस ए तक, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर ये फंक्शन आपके पास जो फंक्शन दिया है, अगर इस विषम फलन है, तब तो आपका मान डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0। और आप कैसे पता लगाओगे ये समफलन है या विषम फलन, सिर्फ x की जगह क्या पुट करके देख लोगे, माइनस एक्स पुट कर रख दोगे। अगर x की जगह माइनस एक्स रखने पर आपके फलन का मान क्या आता है, माइनस एफ एक्स, यानी चेंज हो जाता है, माइनस एफ एक्स आता है, तब तो ये क्या आपका विषम फलन है। और यदि ये प्लस एफ एक्स आता है तो ये आपका क्या है, समफलन है। विषम फलन होने पर डायरेक्ट समाकलन के मान क्या हो जाएगा, 0, लेकिन समफलन होने पर इसका मान 0 नहीं होगा। माइनस वाली लिमिट तो हट जाएगी और जो आपका समाकलन है उसका कितना हो जाएगा, 2 गुना, और माइनस वाली लिमिट हट के क्या हो जाएगी, अब इसकी लिमिट 0 से लेकर a तक, और क्या होगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये रूल भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। एक आपका 6 नंबर रूल है, सेम इसी प्रकार से, जैसे लिमिट को आधा करने के लिए, जैसे लिमिट दे रखी है 0 से लेकर 2a तक, और फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इंटू डी एक्स, उसी प्रकार से अगर ये विषम फलन है तो ये इसका मान 0 हो जाएगा। और यहाँ पर विषम फलन का मान क्या कैसे पता लगाओगे, x की जगह क्या रख दोगे, 2a माइनस एक्स, है ना, जो लिमिट है वही रखोगे, क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है, इसमें लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपर लिमिट माइनस एक्स, और ये रखने पर अगर आपके पास क्या आता है, वैल्यू क्या आती है, माइनस एफ एक्स आती है, तब तो ये विषम फलन हो जाएगा और समाकलन की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी, 0।
और यदि एफ एक्स आता है तो ये समफलन हो जाएगा, तब आपका क्या होगा समाकलन का तो 2 गुना होगा। और जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, आधी 2a थी पहले, अब कितनी हो जाएगी a, और क्या होगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। समाकलन की लिमिट को आधा करने के लिए ये प्रॉपर्टी काम में लेते हैं। अब इसकी क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके रूल तो आपके ही थे 6 रूल, 7 का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके काम भी नहीं आएगा। 6 रूल याद रख लो। इसमें इम्पोर्टेंट रूल तो आपका 3rd था, 4th था, 5th था और 6th, 4 रूल थे। अब इसकी क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे इसमें अपन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चंस में, आपको मॉडुलस फंक्शन दे रखा है। तो मॉडुलस फंक्शन को किस प्रकार से आप लोग सरल करोगे वो देखना, अपन समझ लेते हैं। जैसे जो पहला समाकलन दे रखा है उसमें लिमिट दे रखी है आपको -2 से लेकर +2 तक दे रखी है, ठीक है। और फंक्शन क्या दे रखा है आपको, दे रखा है mod ऑफ 2x + 3 दे रखा है, mod ऑफ 2x + 3, है ना। तो देखो इसमें लिमिट -2 से लेकर +2 तक दे रखी है। तो पहले अपन को यहाँ पर रूल काम में लेना है, 3rd रूल काम में लेना है। और 3rd रूल क्या था कि अगर आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट के ठीक बीच में एक वैल्यू ले लेंगे, और वो जो वैल्यू लेंगे वो किस प्रकार से लेंगे कि उसका मान लोअर लिमिट से तो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और अपर लिमिट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और वो बीच की वैल्यू निकालने के लिए आपके क्वेश्चन में जो भी फंक्शन दिया है, यानी मोड के अंदर जो भी फंक्शन दिया है उसको क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। जैसे यहाँ पर आपके मोड फंक्शन के बीच में मॉडुलस के बीच में फंक्शन दिया है 2x + 3, और उसको किसके कर दोगे, 0 रख दोगे। तो यहाँ 0 करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वही आपकी लिमिट के बीच में वैल्यू होगी। यहाँ इसको सरल करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -3/2। और जो ये -3/2 है ये देख लो, चाहे आपके -2 से तो क्या है बड़ी है और +2 से क्या है छोटी है, ठीक है। और इसको क्या करोगे, इसको थोड़ा सरल करने के लिए आप सीमा रेखा पर दर्शा दोगे। मिनिमम वैल्यू तो क्या आएगी, -2, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 2, और इसके बीच में वैल्यू क्या आ रही है, -3/2। अब इसको सीमा रेखा पर दर्शाने के बाद कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर अपन -2 से -3/2 के बीच में वैल्यू लेंगे, मॉडुलस हटाएंगे तो वहाँ पर प्लस चिन्ह आएगा या माइनस चिन्ह आएगा, नहीं पता। उसी को करने के लिए मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, सीमा रेखा ले रही हूँ। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर देख लो कि -3/2 से 2 के बीच में वैल्यू प्लस आएगी या माइनस, वो चेक करेंगे। और -2 से -3/2 के बीच वैल्यू प्लस आएगी माइनस, वो चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए इसके बीच में कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, है ना। इसके बीच में कोई भी पॉइंट ले लेंगे अपन, जैसे -3/2 और 2 के बीच में पॉइंट जैसे 1 आता है इसके बीच में 1 आता है। तो आपका जो फंक्शन दे रखा है उसमें 1 रख के देखोगे कि वैल्यू धनात्मक आती है, ऋणात्मक, 2x + 3, 1 रखो x की जगह तो 2 × 1 + 3 यानी कितना आएगा, 5 आएगा। यानी धनात्मक वैल्यू आ रही है, यानी इसके बीच में तो क्या आएगी, धनात्मक वैल्यू। वैसे तो प्लस माइनस ऋणात्मक चलते हैं, यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ माइनस ही आएगा, है ना। अगर आप देख लो, अगर ऐसे नहीं कर रहे तो देख लो, वैल्यू रख के देख लो कि -3/2 और -2 के बीच में जैसे वैल्यू कौन सी आएगी आपकी, -3/2, यानी इसका मान होगा लगभग -1.5 होगा, ठीक है। तो -2 और -3/2 के बीच में वैल्यू रख के देख लो। देखो -3/2 और -2 के बीच में इसका मान आ रहा है -1.5 आ रहा है। तो इससे जस्ट थोड़ी बड़ी वैल्यू रख के देख लो इस साइड, तो थोड़ी बड़ी वैल्यू रखी, जैसे मैंने -1.7 रख दिया, है ना, 1.7। तो -2 और -3/2 के बीच में ही है, तो x बराबर 1.7 रखोगे तो -1.7 प्लस क्या है 3, तो ये आएगा आपके पास -3.4 + 3। तो वैल्यू देखो यहाँ पर क्या आएगी आपकी, नेगेटिव ही आएगी, है ना। सीमा रेखा पर दर्शाया मैंने, -2 -3/2 और 2, यहाँ क्या आ रहा था, धनात्मक साइन, और इसके बीच में लेंगे तो क्या आएगा, ऋणात्मक साइन। अब लिमिट को तोड़ लेते हैं। लिमिट क्या थी, -2 से 1 तो हो जाएगी -3/2। अब देखोगे -2 से -3/2 के बीच फंक्शन का मान ऋणात्मक आ रहा है, धनात्मक, ऋणात्मक आ रहा है, तो मोड हट जाएगा। अंदर क्या है, 2x + 3 × dx, प्लस दूसरी वैल्यू लेंगे -3/2 से किसके बीच में, 2। देखो -3/2 और 2 के बीच में वैल्यू क्या आ रही है, धनात्मक, यानी क्या हो जाएगा 2x + 3 × dx। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया। सिंपल को आपको जैसे समाकलन करते हैं वैसे समाकलन कर दोगे।
तो माइनस तो मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, अंदर हो गया लिमिट -2 से -3/2 और क्या हो गया 2x + 3 इंटू dx। दूसरा हो गया -3/2 से 2 और हो गया 2x + 3 इंटू dx। समाकलन कर देते हैं, आपको पता है 2 है ही, x का समाकलन क्या हो जाएगा x²/2 + 3 1 का समाकलन क्या हो जाएगा x और लिमिट -2 से -3/2। सेम इसी प्रकार से चलेगा आगे, तो आप लोग कर सकते हो। अब इसको इजीली लिमिट रख के, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख के इसको सॉल्यूशन करना है, सरल करना है, ठीक है। तो ये आप लोग कर लोगे। हार्ड तो यहीं तक था कि आप लिमिट को कैसे तोड़ोगे और जो मॉडुलस फंक्शन दे रखा है उसको मॉडुलस को कैसे हटाओगे, है ना। सेम उसी प्रकार से जैसे एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आपकी लिमिट दे रखी है -2 से 2 के बीच में दे रखी है और वही आपको क्या करना है, इस लिमिट को तोड़ना है। तो लगभग इसके बीच की वैल्यू रखनी है और बीच की वैल्यू रखने के लिए मोड के अंदर जो भी फंक्शन दिया है उसको किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर रखोगे। इससे x² क्या आ जाएगा, x का मान क्या आएगा, देखो सरल करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा +-1। तो आपके पास देखोगे कि यहाँ पर लिमिट आ गई +-1, है ना। तो +-1 की वैल्यू -2 से तो बड़ी है और 2 से छोटी है, इसे सीमा रेखा पर दर्शाओगे। जैसे लास्ट में तो क्या -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 1 और लास्ट में कितना आ जाएगा 2। अब देखना है कि इनके बीच में वैल्यू रखेंगे तो साइन कौन से आएंगे, है ना। फंक्शन क्या चल रहा है आपके पास 1 - x²। बस आप लोग एक वैल्यू निकाल लीजिए और अल्टरनेट क्या कर दो, +- करके देख लेना। जैसे यहाँ पर देखती हूँ मैं -1 और 1 के बीच में, आपको पता है कि -1 और 1 के बीच में क्या आता है, 0 आता है ना, 0 आता है ना। तो 0 आता है तो आप अपने फंक्शन में करके देखोगे कि 1 - x² में 0 रखो तो क्या हो जाएगा 1 - 0 का स्क्वायर यानी 1। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो यानी इसके बीच में जो वैल्यू आएगी वो तो क्या आएगी, पॉजिटिव। अब आप लोग अल्टरनेट कर सकते हो, पर यहाँ पॉजिटिव आ गया तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव आ गया तो यहाँ आ गया नेगेटिव। अगर ऐसे नहीं पता हो तो आप वैल्यू रख के देख लेना, आपका आ जाएगा। अब लिमिट को तोड़ देते हैं, लिमिट तोड़ेंगे जैसे क्या आएगी -2 से लेकर -1। -2 से -1 के बीच में वैल्यू क्या है, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा -1 - x² इंटू dx। फिर क्या आएगी -1 से लेकर 1 तक, -1 से 1 तक वैल्यू धनात्मक है, क्या हो जाएगा वो सीधा ही 1 - x² इंटू dx। फिर हो जाएगी 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक वैल्यू ऋणात्मक है यानी हो जाएगा 1 - x² इंटू dx, है ना। तो ये सारी वैल्यू आ जाएंगी, इसको आप क्या कर लोगे, सरल कर लोगे, समाकलन कर, है ना। अलग अलग करके देखो, मैंने यहाँ से अलग अलग करके समाकलन कर दिया। 1 का समाकलन x² का x²/3, लिमिट -2 से -1 हो गई। सेम इसी प्रकार से 1 का समाकलन x और x² का x³/3, लिमिट -1 से 1 तक। सेम इसी प्रकार से आगे आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स रख के इनको सरल करना है। एक दो बार करके देखना है, ऐसे एग्जाम्पल दिए होंगे, आप एग्जाम्पल भी सोल्व करके देखना, आपका ईजी हो जाएगा। जैसे आगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, महत्तम पूर्णांक फलन, है ना। महत्तम पूर्णांक फलन की डेफिनेशन तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसे आपको लिमिट दे रखी है 0 से 3 तक और क्या दे रखा है, महत्तम पूर्णांक फलन दे रखा है x इंटू में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो महत्तम पूर्णांक फलन आपको पता है कि अगर महत्तम पूर्णांक के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है वो या तो खुद क्या होनी चाहिए, एक पूर्णांक होनी चाहिए, और यदि वो पूर्णांक नहीं है तो क्या होना चाहिए, उसे जस्ट पहले वाला छोटा पूर्णांक होना चाहिए, उसे जस्ट पहले वाला पूर्णांक होना चाहिए। बस यही डेफिनेशन होती है। जैसे आपको मैं कोष्टक में दे दूँ, जैसे 1.7 दे दिया तो आप देखोगे कि ये पूर्णांक, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहले तो देखेंगे कि ये पूर्णांक है या नहीं। 1.7 पूर्णांक है नहीं, तो पूर्णांक नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इससे जस्ट छोटे वाला पूर्णांक। तो 1.7 से जस्ट छोटे वाला पूर्णांक क्या होता है, 1। ये इसका आंसर आएगा। जैसे 2 आ गया तो 2 को देखते ही आपको पता चल रहा है कि ये पूर्णांक ही है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इस प्रकार से करना है। और आपको लिमिट क्या दे रखी है, 0 से लेकर 3 तक दे रखी है। तो यानी आपको 0 से 3 तक दे रखी है तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जैसे 0 से 3 दे रखी है तो 0 से 1, 0 के बाद में तो ये पूर्णांक आता है, फिर क्या आएगा 2 और लास्ट में क्या आएगा 3, है ना। तो 0 से लेकर 1 के बीच में जो वैल्यू आएगी कुछ भी हो सकती है, जैसे 0.5 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 0.7 हो सकता है। तो उसमें महत्तम पूर्णांक का मान क्या आएगा,
वो पूर्णांक तो है नहीं, तो उससे जस्ट छोटे वाला पूर्णांक क्या हो जाएगा 0। 0.5 से छोटा तो 0 ही होता है, 0.9 से छोटा भी 0 होता है। 1 से 2 के बीच में वैल्यू आएगी, जैसे 1.2 आ गया, 1.35 आ गया, 1.4 आ गया, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1, और 2 और 3 के बीच में वैल्यू क्या आएगी 2। तो इस प्रकार से करना, तोड़ लेते हैं लिमिट को। 0 से 1 के बीच में महत्तम पूर्णांक की वैल्यू 0 रख दी इंटू डी एक्स। 1 से 2 के बीच में वैल्यू 1 इंटू डी एक्स, और 2 से 3 के बीच में वैल्यू 2 और इंटू डी एक्स। सरल कर लेते हैं, तो 0 प्लस x का समाकलन x और लिमिट 1 से लेकर 2 तक, 2 बाहर ले लिया कांस्टेंट था, और 1 का समाकलन x और लिमिट हो गई 2 से 3 तक। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसको सरल करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लिमिट दे रखी है -पाई से लेकर क्या दे रखी है पाई तक दे रखी है, ठीक है। और फंक्शन दे रखा है आपको sin x cos x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x दे रखा है। देखोगे कि जिसमें लिमिट है वो क्या दे रखी है आपकी माइनस से लेकर प्लस दे रखी है। तो आपको पता है कि अगर लिमिट माइनस से प्लस के बीच में दे रखी हो तो लिमिट को धनात्मक बनाने के लिए आप कौन सा रूल लगाते हो, रूल नंबर 3 लगाते हो। देख लेते हैं रूल नंबर आप कौन सा लगाओगे, 5 लगाओगे शायद, कि देख लेना वो कौन सा रूल है आपको। जैसे इस प्रकार से ये रूल था -a से लेकर +a तक f(x) इंटू डी एक्स। अगर ये यहाँ पर विषम फलन होता था तब तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट ही क्या हो जाती थी 0, और अगर ये सम फलन होता था तो आपके क्या हो जाता था समाकलन का तो ट्वाइस ऑफ माइनस वाली लिमिट हट जाती थी, और लिमिट हो जाएगी 0 से a तक f(x) इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगी कि आपका फंक्शन तो क्या है, पूरा का पूरा ये आ जाएगा फंक्शन f(x) क्या है sin x इंटू कोस एक्स अपॉन में क्या है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो आप क्या करोगे, फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर दोगे, -x पुट कर दोगे। तो -x पुट कर दो तो कितना हो जाएगा sin -x कोस -x अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर -x। अब आपको पता है कि कोस पर तो माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता, ओनली क्वाड्रेंट में पड़ता है, लेकिन साइन में माइनस का फ़र्क पड़ता है। तो आप लोग जानते हो साइन -x कितना होता है -sin x, और कोस -x कितना होता है, ओनली कोस x होता है। तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा -sin x कोस x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x, यानी सारी वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, यानी f माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा -f(x), और ये क्या हो जाएगा आपका विषम फलन, और विषम फलन होने से समाकलन का मान डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, 11, 12, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का था, 12 का था और 13 का, ये एक जैसे थे। जैसे आपको तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लिमिट दे रखी है 0 से लेकर पाई तक दे रखी है, और क्या दे रखा है फंक्शन e की पावर कोस एक्स अपॉन e की पावर कोस एक्स प्लस e की पावर माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब मैंने आपको फोर्थ प्रॉपर्टी में रूल बताया था कि वो कहाँ पर लगेगा, जब आपके पास क्या दे रखा हो, एक परिमेय फलन दे रखा हो, और फोर्थ प्रॉपर्टी लगाने पर आपके हर में के मान में कोई चेंज नहीं आता हो, तो वहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब आपको पता है फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, लिमिट 0 से a थी और f(x) इंटू डी एक्स था, ठीक है। तो उसको कैसे लिख सकते थे, लिमिट 0 से a f a माइनस एक्स लिख सकते थे ना। तो इसमें देखो कोस x की जगह क्या रखोगे, पाई माइनस एक्स रखोगे, तो कोस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल माइनस का ही चेंज आएगा। तो एक तो जैसे e की पावर कोस एक्स था वो e की पावर माइनस कोस एक्स हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, लेकिन हर तो वैसा का वैसा रहेगा। तो यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी अपन काम में ले सकते हैं। तो इसे क्या मान लेंगे, i बराबर पहले को तो मान लेंगे 0 से पाई तक, और e की पावर कोस एक्स अपॉन e की पावर कोस एक्स प्लस e की पावर माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स को इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में मैं फोर्थ प्रॉपर्टी काम में ले रही हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी ये थी, जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ क्या रख दोगे, पाई माइनस एक्स रख दोगे। अब आपको पता है कि पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस कोस एक्स अपॉन e की पावर माइनस कोस एक्स प्लस e की पावर कोस एक्स इंटू डी एक्स। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, लिमिट ये तो हो जाएगा 2i, और ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक।
ई की पावर कोस एक्स अपॉन ई की पावर कोस एक्स प्लस ई की पावर माइनस कोस एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस कोस एक्स अपॉन ई की पावर कोस एक्स प्लस ई की पावर माइनस कोस एक्स। दोनों में एलसीएम सेम आ रहा है, ई की पावर कोस एक्स प्लस ई की पावर माइनस कोस एक्स, तो ऊपर भी सेम वैल्यू बनेगी ई की पावर कोस एक्स प्लस ई की पावर माइनस कोस एक्स। ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपका बचेगा इधर तो 2i और बराबर हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक 1 इंटू डी एक्स, है ना। और 1 का समाकलन x हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई तक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2i बराबर कितना आ जाएगा पाई, और इसे i की वैल्यू निकालोगे तो i बराबर कितना आ जाएगा पाई बाई 2। तो इस प्रकार से ये करना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में लिमिट क्या दे रखी है 0 से लेकर पाई बाई 2 तक दे रखी है, और फंक्शन दे रखा है साइन 2x इंटू लॉग 10x इंटू डी एक्स, है ना। तो इसमें भी सेम वही फोर्थ प्रॉपर्टी काम में लेंगे, क्योंकि देखो आप इससे पता लगा लोगी कि इसमें साइन पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोग एक्स है उसमें पाई बाई 2 माइनस एक्स रखोगे तो बन जाएगा लोग कोट एक्स, और फिर जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आएगी उनको ऐड कर देंगे तो आपका वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, इन क्वेश्चंस को बार बार करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी काम में आ रही है। तो इसको तो आई बराबर मान लेंगे, लिमिट 0 से पाई बाई 2 तक साइन 2x इंटू लॉग 10x इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो जहाँ पर x है उसकी जगह क्या रख दोगे पाई बाई 2 माइनस एक्स रख दोगे, तो आई बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन 2, एक्स की जगह क्या रखा मैंने पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू लॉग 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो ये तो बन जाएगा साइन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, ये बनेगा पाई माइनस 2x, और पाई माइनस 2x कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन तो बन जाएगा आपका साइन 2x, लेकिन लोग 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है कोट एक्स, ये हो जाएगा लोग कोट एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करोगे तो इधर तो बन जाएगा 2i, लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, 1 में तो है साइन 2x लोग 10x इंटू डी एक्स, प्लस सेकेंड में क्या है 0 से पाई बाई 2 साइन 2x लोग कोट एक्स इंटू डी एक्स, दोनों में साइन 2x और डी एक्स कॉमन आ रहा है, और अंदर बच जाएगा लोग 10x प्लस लोग कोट एक्स। और अब आपको पता है लोग में लोग m प्लस लोग n क्या होता है लोग mn, गुणा हो जाएंगे। तो सेम इसी प्रकार से हो जाएगा लोग 10x इंटू कोट एक्स, 10 से और कोट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो क्या बचेगा आपका लोग 1 बचेगा, और लोग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो पूरा समाकलन 0 हो जाएगा, यानी 2i बराबर क्या उतना हो जाएगा 0, और i बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा।